प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक गणित कक्षा 6 अभ्यास 2 का ए है। बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे और ज्ञानवर्धक हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अभ्यास पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें पढ़ना है पूर्ण संख्याएं, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। तो पूर्ण संख्याएं क्या हैं? जब हम जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आपको पहले से बताया जा चुका है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, जो गिनने के काम आती हैं, जिनसे हम गिनती गिन सकते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक, इस प्रकार से ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन उन प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं? तो संख्या रेखा पर 0 से प्रारंभ करके समान दूरी पर पूर्ण संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं। एक रेखा खींची जाती है, उसमें समान दूरी पर कुछ खाने बना लिए जाते हैं। दाईं ओर प्लस के होते हैं और बाईं ओर माइनस के होते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती है और पूर्णांक संख्या धनात्मक भी हो सकती है। तो 0 से जो बाईं ओर आपका होगा वो ऋणात्मक संख्याएं होंगी और दाईं ओर जो होता है वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है आपको कि देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम इसको ड्रा कर लेते हैं। यह एक पूर्ण संख्या को संख्या रेखा में प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट है क्रमागत पूर्ण संख्याएं। समूह में आगे आने वाली कोई भी संख्या अपने ठीक पहले वाली संख्या की उत्तरवर्ती होती है। जैसे 4 से आगे की उत्तरवर्ती 5 से आगे की उत्तरवर्ती 6 से आगे की उत्तरवर्ती 7 होती है। तो इस प्रकार से समूह में कोई भी संख्या दी आएगी तो अपने ठीक पहले वाली संख्या की उत्तरवर्ती यानी अपने ठीक पहले वाली संख्या से बड़ी होती है। इसी विशेषता वाली सभी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्रमागत संख्याएं 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से ये क्रमागत संख्याएं होती हैं। अब हम एक्सरसाइज 1 के ए का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो हमें पता हो गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जहां से स्टार्ट किया जाए, जहां से पूर्ण संख्याएं चालू होती हैं, उससे छोटी कोई पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो इससे छोटी कोई पूर्ण संख्या नहीं मिल सकती है। ऋणात्मक में आ जाएगा तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और इससे बड़ी पूर्ण संख्याएं, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। इसका अनंत तक जा सकते हैं हम, या फिर कह सकते हैं कोई नहीं होती। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं या फिर अनंत कह सकते हैं कि जितनी भी हम गिनती गिनते जाएंगे उसके आगे होता जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। निम्नांकित संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 हम ये एक संख्या रेखा ड्रा कर लिए। संख्या रेखा बनाने के बाद समान दूरी पर खाने बना लिए और 0 से प्रारंभ करके 0, 1, 2, 3, 4, 5 बना दिए। ये संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन हो गया। अगर इसके आगे भी संख्या होती 6, 7, 8 तो इसके आगे बराबर के खाने बनाते हुए 6, 7, 8, 9, 10 बनाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में
पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली और तीसरी का योगफल, कोई भी क्रमागत संख्या है उसके मध्य संख्या को ज्ञात करना है, तो पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा मध्य की संख्या होती है। तो तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो इसका हल है, पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है? 28। इसलिए पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा कितना हो जाएगा? 28/2 बराबर हो जाएगा 14। बीच की संख्या कितनी हो गई? 14 मिल गई। तो उसके एक पहले उसकी पूर्ववर्ती 14 की 13 और 14 की अनुवर्ती 15। तो इस तरह से ये संख्याएं आपकी बन गई 13, 14 और 15। यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें मध्य की संख्या ज्ञात है, तो हमको पता है कि मध्य की संख्या जब ज्ञात है तो उसके एक पहले यानी कि एक पूर्ववर्ती संख्या और एक अनुवर्ती संख्या। तो 39 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 39 की पूर्ववर्ती संख्या 38 यानी 38 और 39 की अनुवर्ती संख्या 40। तो ये तीनों संख्याएं जो हमें मिल जाएंगी वो 38, 39 और 40 होंगी। यही इसका आंसर होगा। तीनों संख्याएं 38, 39 और 40 होंगी। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जिस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वो पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या में ऐसी कौन सी संख्या शामिल कर लिया जाता है जिससे वो पूर्ण संख्या कहलाने लगती है। तो इसके पहले भी हमने बताया कि जब प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल हो जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। यही इसका आंसर है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वह क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या कहलाने लगती है। तो शून्य को शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। धन्यवाद।